Hello everyone. Today's topic is compressibility and expansion coefficient. So compressibility and expansion coefficient में हम जो पढ़ेंगे टॉपिक्स वो होगा आपका एक तो रिलेशन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटीज एंड कूलिंग ड्यू टू एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस. ओके, सो कल जो हम पढ़ रहे थे कल हमने जो है adiabatic work done during an adiabatic process and during an isothermal process वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था. ओके, सो आपने देखा होगा कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस है उस दोनों के जो पीवी डायग्राम है उसमें जो कर्व का स्लोप है दोनों में डिफरेंट. आपने देखा नोटिस किया होगा कि दोनों का जो स्लोप है वो डिफरेंट है. ओके, तो आपसे कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लोप्स जो है वो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल की इनमें क्या रिलेशन है आपस में. ओके, और ये भी पूछा जा सकता है कि एडियाबैटिक कर्व का जो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व है वो स्टीपर क्यों है ज़्यादा आइसोथर्मल से, आइसोथर्मल प्रोसेस के कर्व से. ओके, तो ये आपसे पूछा जा सकता है या इसको प्रूफ करने के लिए आपसे कहा जा सकता है. ओके, सो स्लोप्स ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल्स. हम ये देखेंगे कि हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जहाँ पर कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ओके, तो गैस की इक्वेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और टी भी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है. तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. सो ये हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, या हम यहाँ से लिख सकते हैं पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी. ओके, या हम इसको और लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, वो सॉरी वी इधर आ जाएगा, डी वी इधर आ जाएगा, तो डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. ओके, नाउ ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने लिख दिया. अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये हमने डी पी अपॉन डी वी क्यों निकाला, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि डी पी अपॉन डी वी क्या है, स्लोप है. जैसे आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, एक्स एक्सिस पे एक्स है और वाई एक्सिस पे वाई अगर लेते हैं तो जो यहाँ पर जो स्लोप होगी किसी भी कोई भी अगर कर्व है तो उसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो ये पी वी डायग्राम है इसमें एक्स एक्सिस पे क्या है, वी है, और वाई एक्सिस पे क्या है, पी है. तो डी पी अपॉन डी वी वो क्या होगा, स्लोप होगा. कोई भी जो इसमें कर्व होगा उसका स्लोप क्या होगा, डी पी अपॉन डी वी. ओके, सो हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकाल चुके हैं स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू यहाँ पर आया माइनस पी अपॉन वी. अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ चलते हैं. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है आपको पता है, पी वी गामा पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, तो हम देखेंगे ये आपने पहले भी डिफ्रेंशिएट कर चुके हो उसको. तो पी गामा वी टू द पावर गामा माइनस वन डी वी प्लस वी गामा डी पी, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, यही वाला फॉर्मूला लगाया गया है. ओके, सो पी इंटू गामा वी की पावर गामा इंटू वी की पावर माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं, इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस वी की पावर गामा डी पी. ये मैं इधर ले गई थी, तो डी पी अपॉन डी वी यहाँ से कैलकुलेट कर लेना आप लोग. तो ये आ गया आपका माइनस पी गामा ओवर वी. ओके, माइनस पी गामा अपॉन वी, तो इसको लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा पी अपॉन वी. ठीक है, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर दीजिए. डी पी अपॉन डी वी, यहाँ भी डी पी अपॉन डी वी, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की क्या है, डी पी अपॉन डी वी है, तो इन्हें इक्वेट कर सकते हैं. तो यहाँ से देखेंगे हम कि या फिर हम ये लिख सकते हैं कि डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी. ओके, सो ये डी पी अपॉन डी वी किसका है, आइसोथर्मल का, और ये डी पी अपॉन डी वी किसका है, एडियाबैटिक का. ओके, सो ये दोनों तो वैसे डी पी अपॉन डी वी हैं, बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में यहाँ आइसो और यहाँ इसके बाहर एडियाबैटिक. ओके, सो हम लिख सकते हैं इन दोनों में रिलेशन जो है वो क्या है. अगर मैं इसको लिखूँ, इक्वेशन टू को देखो, इक्वेशन टू को मैं लिख सकती हूँ डी पी अपॉन डी वी और यहाँ लिख सकते हैं एडिया इज इक्वल टू
माइनस ऑफ गामा, इक्वेशन फर्स्ट से देखें डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी है ना, तो इस माइनस पी अपॉन वी की जगह पे ये जो है इसको प्लस कर दो, ये माइनस गामा नहीं प्लस गामा हो जाएगा अब, और माइनस पी अपॉन वी की जगह पे हम इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी वी, बट ये कौन सा डी पी अपॉन डी वी है, आइजोथर्मल वाला डी पी अपॉन डी वी आइजो, ठीक है। तो हम ये रिलेशन देख सकते हैं कि डी पी अपॉन डी वी ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स डी पी अपॉन डी वी ऑफ आइजोथर्मल। तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू स्लोप डी पी अपॉन डी वी यानी कि डी पी अपॉन डी वी, ओके, स्लोप ऑफ एन एडियाबैटिक कर्व इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ एन आइजोथर्मल कर्व, ओके। सो हेंस अब ये आप बताइए इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली एडियाबैटिक वाला स्लोप जो होगा, तो स्लोप जो है वो एडियाबैटिक वाला वो कितना है, गामा टाइम्स है, यानी कि गामा गुना है, ठीक है। तो गामा गुना है इसलिए ज़्यादा स्लोपी है, ज़्यादा क्या है, स्टीपर है, स्लोप ज़्यादा है इसमें ये एडियाबैटिक कर्व। इसलिए आपने कल जो हमने पीवी डायग्राम बनाए थे उसमें भी देखा होगा कि एडियाबैटिक का जो स्लोप था, एडियाबैटिक कर्व था वो थोड़ा ऐसे ज़्यादा स्लोपी बनाया हुआ, स्टीपर बनाया था, और आइजोथर्मल इस तरीके से बनाया था, ठीक है। तो आप भी आगे जब भी ये आइजोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व को अगर आप शो करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा जो एडियाबैटिक कर्व है वो स्टीपर होता है, किससे, आइजोथर्मल से, ओके। हैंस द एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन द आइजोथर्मल कर्व। ये तो कल के टॉपिक का थोड़ा सा छूटा हुआ था वो था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मेन हमारा कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, उसके अंडर में जो टॉपिक्स आते हैं वो है आपका सबसे पहले रिलेशन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइजोथर्मल इलास्टिसिटीज, ओके। कंप्रेसिबिलिटी की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर इलास्टिसिटी की बात करेंगे। सो रिलेशन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइजोथर्मल इलास्टिसिटी। अब ये जो आइजोथर्मल इलास्टिसिटी है वो क्या है, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी है ये क्या है, ठीक है। तो आइजोथर्मल जहाँ पर लग गया बस ये याद रखना है, आइजोथर्मल जहाँ पे लग गया वो क्या है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो हम आइजोथर्मल इलास्टिसिटी के बारे में ये कह सकते हैं कि इफ द गैस इज कंप्रेस्ड सच दैट द टेम्परेचर इज नॉट अलाउड टू चेंज। सपोज कोई गैस कंप्रेस हो रही है लेकिन जो उसके अंदर टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, ओके, दैट इज अंडर द आइजोथर्मल कंडीशंस, then that corresponding volume elasticity is known as the isothermal elasticity, okay। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, if the gas is compressed such that the temperature is not allowed to change, टेम्परेचर चेंज नहीं है, ठीक है। आइजोथर्मल कंडीशंस है, आइजोथर्मल कंडीशंस मतलब टेम्परेचर जो है वो उसके सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इस तरीके से कुछ चेंजेस हो रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग्स में, ऐसा आदान प्रदान हो रहा है कि जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि आइसोथर्मल कंडीशंस हैं, इसलिए उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इलास्टिसिटी होगा उसको हम कहेंगे आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। सिमिलरली ये तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के बारे में कहा। अगर हम एडियाबैटिक इलास्टिसिटी के बारे में कहें तो एडियाबैटिक में भी आपको पता है कि क्या होगा, नो हीट एंटर्स और लीव्स, okay, so if the gas is compressed such that no heat is allowed to enter or leave the system, यानी कि अब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो कंडीशंस जो होंगी वहाँ पे क्या होगी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई आदान प्रदान नहीं है, ठीक है। और हीट का कोई आदान प्रदान नहीं होगा तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है अपना वो चेंज हो सकता है, सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर, क्योंकि हीट का तो कोई क्या नहीं है, एंटरिंग और लीविंग कोई हीट है नहीं। अगर एंटरिंग और लीविंग होती तो वो क्या करती, सिस्टम का टेम्परेचर कम होता तो वो उसको क्या कर देती, बराबर कर देती बाहर के टेम्परेचर से, ओके। सो यहाँ पर हीट का कोई आदान प्रदान नहीं है, आना जाना नहीं है, इसलिए इफ द गैस इज compressed such that no heat is allowed to enter or leave the system that is under adiabatic conditions, then the corresponding elasticity is known as the adiabatic elasticity, okay। सो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया कि होता क्या है, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी के बारे में। अब इसकी इक्वेशंस को देख लेते हैं कि इनके लिए जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है वो किसके बराबर होती है, कौन से वेरिएबल के बराबर होती है, ओके। और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी जो है वो
क्या वो कितना आता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, तो सबसे पहले जब भी हम आइसोथर्मल या एडियाबेटिक जो भी हम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि उसमें जो इक्वेशन है गैस की वो कौन सी है। तो ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर से डिफरेंशिएटिंग जैसे हमने अभी पहले किया था वैसे ही डिफरेंशिएट कर दिया, और यहाँ से हमने एक वैल्यू डी पी अपॉन डी वी की निकाली थी ना पीछे, वो स्लोप की, वो नहीं निकालनी। अब यहाँ पे हमने एक वैल्यू निकाली, यहाँ पर इसी इक्वेशन से निकाली है, वी डी पी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। तो वी डी पी अपॉन माइनस डी वी इधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले आए, तो यहाँ क्या रहा, पी। सो वी डी पी अपॉन माइनस डी वी इज इक्वल टू पी। सो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन थर्ड। ओके, नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस, तो इलास्टिसिटी का जो आप ये लिखते हैं, क्या कहते हैं इसे, फॉर्मूला जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। बट यहाँ पर क्योंकि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात हम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। प्रतिबल बटे विकृति, यही होता है शायद ना, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है हिंदी में। तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस जो है वो आपका क्या है, डीपी, और वॉल्यूम स्ट्रेन वो है आपका डिनोमिनेटर में है माइनस डी वी अपॉन वी। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेन जो हमने लिखा वो क्या है, नेगेटिव साइन इज द डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे प्रेशर में आप खुद से इमेजिन कीजिए, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, किसी गैसेस सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सपोज किसी सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है, उसके अंदर गैस है, पिस्टन को हम अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर लगेगा गैस में, प्रेशर इंक्रीज होगा, पिस्टन पे जो प्रेशर लग रहा है वही गैस पे प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसलिए हमने क्या, प्रेशर इंक्रीज होने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ नीचे लिख दिया है, नेगेटिव साइन लगाया है। ओके, सो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन इज दिस, और इसको हम ये वी को ऊपर लेंगे तो वी डी पी अपॉन माइनस डी वी, ठीक है। अब ये वी डी पी अपॉन माइनस डी वी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखिए इसी की वैल्यू हमने निकाली थी और इसीलिए निकाली थी कि वी डी पी अपॉन माइनस डी वी यहाँ पर आ रहा था, इसलिए हमने इसकी वैल्यू, आप ऐसे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको ये डिराइव करना है तो वहाँ से भी, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, वी डी पी अपॉन माइनस डी वी, और वी डी पी अपॉन माइनस डी वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, इस फिर आप जो है यहाँ से शुरू कर सकते हो। पहले आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी क्या होता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन होगी आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये वी डी पी अपॉन माइनस डी वी की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई पी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी कैन पुट दिस वैल्यू, तो ई आइसो लिखा हुआ हमने, इलास्टिसिटी कौन सी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू आ गया था क्या, जो प्रेशर था, जो प्रेशर लगाया था वही। ओके, सो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी जो है वो किसके बराबर आती है, जितना हमने प्रेशर एक्सर्ट किया था, ठीक है। तो ये आ गया आपका आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। सेकंड है एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी के बारे में अभी हमने पढ़ा कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या है, अगर हम गैस को इस तरीके से कंप्रेस करें कि किसी भी हीट को अलाउ ना करें एंटर और लीव करने के लिए सिस्टम के अंदर और सिस्टम से बाहर, ठीक है, तो तब उसको हम कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग जो इलास्टिसिटी होगी उसको हम कहेंगे एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है यहाँ पर भी हमने वही करना है, क्या निकालना है, इलास्टिसिटी, बट एडियाबैटिक इलास्टिसिटी फॉर्मूला सेम रहेगा, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो बट यहाँ पर इसमें एडियाबैटिक इलास्टिसिटी में एक इक्वेशन चेंज हो जाएगी, कौन सी, जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, वो इक्वेशन अब कौन सी हो जाएगी, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, ये आती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट, अभी हमने पीछे भी डिफरेंशिएट किया था, वैसे ही करना है सेम, और यहाँ से हमने फिर से वही वैल्यू निकाली वी डी पी अपॉन माइनस डी वी। हमें पता है कि ये वैल्यू आएगी ना,
यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन में। इसलिए हम इसी वैल्यू को फिर से निकाल लेते हैं किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो वी डी पी अपॉन माइनस डी वी इज इक्वल टू आ गया गामा पी, गामा टाइम्स पी। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 5th। ठीक है। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस, वही ई एडियाबेटिक जो होगा वो डी पी अपॉन डी वी माइनस डी वी ओवर वी, और इसको हम v को ऊपर लेंगे, फिर माइनस वी डी पी अपॉन डी वी, और यही इक्वेशन 5th से हमने यूज करके इसकी वैल्यू पुट कर दी, वो आए गामा पी। तो ये ई एडियाबेटिक जो आ गया आपके पास कितना आ गया, माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी। ठीक है। तो एडियाबेटिक का जो एक तो आपने स्लोप देखा वो भी गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल का, और इलास्टिसिटी भी माइनस गामा टाइम्स होती है, माइनस गामा टाइम्स ऑफ द प्रेशर। ठीक है, या प्रेशर के टर्म्स में होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉरी ये माइनस गामा, माइनस नहीं होगा, सॉरी ये प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, क्योंकि ये पूरा माइनस वी डी पी ओवर डी वी की वैल्यू हम रख रहे हैं। तो ये जो थी वो कितनी थी, वहाँ से गामा पी थी। ओके, तो ये गामा पी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ प्लस होगा, सॉरी। ठीक है, सो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को देखिए आप। ई आइसोथर्मल इज इक्वल टू आया पी, और ई एडियाबेटिक इज इक्वल टू आया गामा पी। तो ई आइसोथर्मल और ई एडियाबेटिक में क्या रिलेशन है, ई एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स, इस पी की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, ई आइसो। सो ई एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स ई आइसो, यानी कि एडियाबेटिक इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस इज गामा टाइम्स द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। इसे करेक्ट कर लेना, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस। ठीक है। नाउ कूलिंग ड्यू टू एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये जो अगर आपके पास एक्सपेंशन ऑफ अ गैस के बारे में आएगा तो आपको यही वाला गैस एक्सपेंशन के बारे में जो आएगा उसमें हम चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं, तो वही उसके लिए ये हम जो है क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। ठीक है। तो गैस एक्सपेंशन जब होता है तो गैस एक्सपेंशन में क्या होता है कि जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है, आप अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले रहे हैं, जैसे कि एक गैस ले लिया, ठीक है, और वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस के अंडर में है, यानी कि वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस में है। ठीक है, तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में है तो टेम्परेचर जो होगा सिस्टम का वो क्या होगा, चेंज होगा। टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा। अब आप बोलोगे कि इसमें तो क्या है कि नो हीट, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हुआ, नो हीट एंटर्स और लीव्स। हीट का जो है ना तो क्या होगा, आना होगा ना जाना होगा। इसीलिए जब हीट का कोई आना जाना नहीं है तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है अपना, उसमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। अगर सिस्टम का अपने टेम्परेचर में चेंजेस आते और हीट को भी अलाउड कर देते आने जाने के लिए, तो हीट बाहर से सराउंडिंग से जो हीट आ रही है किसमें, सिस्टम में, वो क्या करते, इक्वेट कर देती, सिस्टम और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा हो जाता। ठीक है, लेकिन अब सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो एडियाबेटिक प्रोसेस में जब भी, हाँ, कूलिंग ड्यू टू एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं ना, तो कूलिंग माना, सपोज कूलिंग यानी कि गैस को जो है एक्सपेंड होने के लिए हमने छोड़ दिया, अगर एक्सपेंड होगी तो क्या होगी, कूल होगी गैस। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होगा उसका वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो वही टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हम इसमें डिराइव करेंगे, उस डी टी की वैल्यू, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डी टी वो हमें इसमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो गैस, हम जो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं उसमें हम अलग सिस्टम भी ले सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेच्ड वायर भी एक ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, और पैरामैग्नेटिक साल्ट है, ये भी एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। बट हम गैस की, इसमें गैस ले रहे हैं। ठीक है, गैस ही ले रहे हैं एग्जाम्पल। सो गैस का एक्सपेंशन हम देख रहे हैं। तो गैस एक्सपेंशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि सिस्टम ऑफ अ गैस, जो कि सिस्टम ऑफ अ गैस जो है वो क्या है, एक फंक्शन, किसका फंक्शन है, वो 3 पैरामीटर्स का फंक्शन है। कौन कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पी, वी एंड टी। So from the first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw। और जो हम बात कर रहे थे कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है
उसमें टेम्परेचर में चेंज आएगा, वो भी हम क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो चलो उसको तो आपने पहले भी पढ़ा है कहीं पे, जो हमने अभी पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें आप पढ़ चुके हो उसको। वैसे एक बार आप जरा दोबारा देखना उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। So in adiabatic process we know delta Q is equal to 0 and hence कितना हो जाएगा, यहाँ जीरो पुट कर दो, ये डी क्यू जो है वो जीरो है, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू हो गए, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 8। नाउ वी ऑल्सो नो दैट डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। ओके, सी वी डी टी। सो यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को, तो ये आ गया सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू है ये, ओके, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू। सो सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डी वी, डी डब्ल्यू मतलब डेल्टा डब्ल्यू मतलब पी डी वी, वर्क डन। तो डी टी इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 1 अपॉन सी वी इंटू पी डी वी। ठीक है, अब हम इसमें और भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो हमें पता है इन एडियाबेटिक प्रोसेस पी वी गामा, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएट कर दिए इसे, और यहाँ से पी डी वी की वैल्यू हमने निकाल ली, ये आया माइनस वी अपॉन गामा डी पी, ये इक्वेशन 11 मान ली। ठीक है, नाउ फॉर n ग्राम मोल्स ऑफ अ गैस द इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, n ग्राम ऑफ मोल्स लिए हैं गैस के। सो एट कांस्टेंट प्रेशर डिफ्रेंशिएट कर दें अगर हम इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा P इंटू डेल वी ओवर डेल टी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी, यानी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो P इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एन आर, टी के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स दिस इक्वेशन बाय टी, सो यहाँ भी टी की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी टी की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एन आर टी फिर से क्या आ गया, ये एन आर टी, इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पी वी। ठीक है, सो पी टी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिया हमने पी वी एन आर टी की जगह, तो यहाँ से फिर पी से पी कैंसिल हो गया, तो कितना रहा है, टी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू वी। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वी इन इक्वेशन 11, इस इक्वेशन में जो है अगर हम क्या सब्सटीट्यूट कर दें v की वैल्यू, तो ये आ जाएगा पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन गामा डी पी, ये वाली इक्वेशन है 11th इक्वेशन। इसी इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर दें, पी डी वी इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन गामा, ये देखिए माइनस 1 अपॉन गामा डी पी। ठीक है, और हम ये क्या कर रहे हैं, v की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं, यहाँ से पुट कर रहे हैं ये, तो टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये टी डेल वी ओवर डेल टी। ठीक है, सो डी पी। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 10, ये जो पी डी वी की वैल्यू है ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 10 में, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें पी डी वी की वैल्यू पुट कर दो, तो डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी वी पी डी वी, डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी वी पी डी वी, डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी वी पी डी वी। इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, पी डी वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है। ठीक है, तो कर दो डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी वी, और पी डी वी की वैल्यू यहाँ से कर दी ये माइनस टी अपॉन गामा डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी पी, तो डी टी इज इक्वल टू ये आ गया आपको कितना, माइनस से माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ जाएगा टी अपॉन सी वी गामा डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी पी। सो हमें पता है कि गामा इज इक्वल टू होता है सी पी अपॉन सी वी, तो ये पुट कर दो यहाँ, तो टी अपॉन सी वी इंटू गामा की वैल्यू यहाँ सी पी अपॉन सी वी, तो सी वी से सी वी कैंसिल हो गया, सो डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी पी, तो डी टी इज इक्वल टू टी अपॉन सी पी इंटू डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी पी, दिस इज इक्वेशन 12। नाउ इफ अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन वी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर,
तो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा के टर्म्स में ये जो इक्वेशन होगी वो क्या आएगी, ठीक है। सो कोफिशिएंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट के टर्म्स में हमें चेंज इन टेम्परेचर निकालना है कुल मिला के, ठीक है। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/v डेल वी ओवर डेल टी। सो यहाँ अगर हम इस इक्वेशन में 12th इक्वेशन में हमने क्या करा, v की मल्टीप्लाई v की डिवाइड कर दी, v की मल्टीप्लाई v की डिवाइड कर दी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये हमने किया इसमें, और इसकी जगह पे किसकी जगह पे 1/v डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं क्या, अल्फ़ा। तो ये आ गया डी टी इज इक्वल टू टी वी अपॉन सी पी इंटू अल्फ़ा इंटू डी पी। तो दिस इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। तो कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, तो आपको ये डिराइव करना है, ये डी टी चेंज इन टेम्परेचर निकालना है इन दी एक्सप्रेशन, इन दी टर्म्स ऑफ क्या, वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि अल्फ़ा। तो अल्फ़ा भी आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा क्या होता है, और अल्फ़ा के टर्म्स में आपको ये चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल से नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।